کہ आपका बच्चा ज़िद्दी है, हर बात पर रोता है, चीखता है या ज़िद करता है और फिर लोग कहते हैं आपने बच्चे को बिगाड़ दिया है। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि बच्चे ज़िद्दी पैदा नहीं होते, बल्कि हमारी तरबियत इन्हें ज़िद्दी बना देती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी 5 ऐसे आसान तरीके जिनसे आपका बच्चा ना सिर्फ ज़िद छोड़ेगा बल्कि सब्र करना भी सीख जाएगा। और आखिर में मैं आपको एक ऐसा सुनहरी असूल बताऊंगी जो हर माँ को मालूम होना चाहिए। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे बदतमीज़ ना हो, सब्र करना सीखें, आपकी इज़्ज़त करें, तो ये वीडियो आपके लिए है। मेरे पास एक माँ आई, वो बहुत परेशान थी। उसने कहा मेरा बेटा हर बात पर ज़िद करता है, अगर मैं उसे मोबाइल ना दूँ तो वो ज़मीन पर लेट कर रोना शुरू कर देता है और ज़िद करता है कि मुझे मोबाइल अभी चाहिए। मैंने सिर्फ उससे एक सवाल पूछा, जब आपका बच्चा आपसे ज़िद करता है तो आप क्या करती हैं? उसने कहा आखिरकार मैं माँ हूँ, हार मान जाती हूँ और बच्चे को मोबाइल दे देती हूँ और वो कार्टून देखने लग जाता है। मैंने मुस्कुरा कर कहा वो तो फिर आपने उसे ज़िद जीतना सिखा दिया। बच्चे बहुत ज़हीन होते हैं, वो बहुत जल्द समझ जाते हैं कि किस तरह माँ बाप को मजबूर करना है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि आप आज से ही ये सब बदल सकते हैं। टिप नंबर 1, बच्चों को इंतज़ार करना सिखाएं। आजकल की सबसे बड़ी गलती क्या है? हम बच्चों को फ़ौरन हर चीज़ दे देते हैं। अगर बच्चा कहे मुझे अभी चॉकलेट चाहिए, हम चॉकलेट दे देते हैं। अगर पैसे मांगते हैं तो फ़ौरी दे देते हैं। अगर कोई साइकिल कह दें कि हमें ख़रीद कर दो, हम फ़ौरी दे देते हैं। अगर मोबाइल मांगे तो हम फ़ौरी दे देते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि बच्चा सब्र सीखे तो उसे इंतज़ार करना सिखाएं। मिसाल के तौर पर कहें कि बेटा अभी नहीं, 10 मिनट बाद मैं दे दूंगी। शुरू में बच्चा रोएगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो सीख जाएगा कि हर चीज़ फ़ौरन नहीं मिलती। टिप नंबर 2, बच्चों को इंतखाब दें। बच्चे अक्सर इसलिए ज़िद करते हैं क्योंकि इन्हें लगता है कि इनकी कोई अहमियत नहीं। मसलन ये ना कहें ये कपड़े ना पहनो, बल्कि ये कहें आप ब्लैक कलर पहनना चाहते हो या सफ़ेद। जब बच्चे को लगता है कि फ़ैसला इसका है तो ज़िद कम हो जाती है और बच्चे आपकी बात बिल्कुल आराम से मान लेते हैं। टिप नंबर 3, खुद सब्र की मिसाल बचें। टिप नंबर 3, खुद सब्र की मिसाल बने। बच्चे सुनने से ज़्यादा देख कर सीखते हैं। अगर माँ बाप हर वक्त गुस्सा करते हैं, लड़ते हैं, चीखते हैं, चलाते हैं, जल्दी परेशान हो जाते हैं, तो बच्चा भी यही सीखेगा। लेकिन अगर आप मुश्किल वक्त में भी पुरसकून रहें तो बच्चा भी सब्र करना सीख जाएगा। टिप नंबर 4, अच्छे रवैये की तारीफ अच्छे रवैये की तारीफ़ करें। अक्सर वालिदैन क्या करते हैं, जब बच्चा गलती करे तो फ़ौरन डांट देते हैं, लेकिन जब बच्चा अच्छा काम करे तो खामोश रहते हैं। ये वालिदैन की सबसे बहुत बड़ी गलती है। जब बच्चा सब्र करे तो फ़ौरन कहें माशाअल्लाह आपने बहुत अच्छा सब्र किया। ये अल्फाज बच्चे के दिल में एतमाद पैदा करते हैं और बच्चे में खुद एतमादी पैदा होती है। टिप नंबर 5, बच्चों को इस्लाम से जोड़ें। इस्लाम हमें सब्र की बहुत तालीम देता है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। जब आप बच्चों को बताते हैं कि अल्लाह सब्र करने वालों को पसंद करता है तो वो ज़्यादा आसानी से सब्र कर लेते हैं। अब मैं आपको एक सुनहरी असूल बताती हूँ। अगर आप चाहते हैं कि बच्चा ज़िद छोड़ दे तो हर बार इसकी ज़िद पूरी ना करें, क्योंकि अगर बच्चा 10 बार ज़िद करे और आप 9 बार इनकार करें और एक बार मान जाएं तो बच्चा क्या सीखेगा? वो सीखेगा मज़ीद ज़िद करो, आखिरकार जीत मेरी ही होनी है। और उसने उस ही ज़िद को बार बार दोहराना है। उसको पता होगा कि 9 बार इनकार के बाद मुझे हाँ में जवाब आ ही जाएगा। बच्चे नरम मिट्टी की तरह होते हैं, आप जैसे चाहें इन्हें वैसा बना सकते हैं। अगर आप इन्हें मोहब्बत, सब्र, अच्छी तरबियत देंगे तो यही बच्चे बड़े होकर आपके लिए फ़ख्र बनेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप चाहते हैं कि मैं बच्चों की तरबियत पर मज़ीद वीडियो बनाऊं तो कमेंट में ज़रूर लिखें पेरेंट्स टिप्स। अल्लाह आपके बच्चों को नेक, फरमाबरदार और कामयाब बनाए। आमीन।